मोह किसी भी चीज का हो, चाहे वो एक व्यक्ति का हो या किसी वस्तु का हो, मोह का अंत हमेशा बुरा ही होता है। और ये जानेंगे हम दो असुर भाइयों की कहानी से। नमस्कार साथियों, नेचुरल मोटिवेशन चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी, जिसका नाम है एक दिव्य समाधान। ये कहानी भारतीय लेखिका सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखी गई है, जो इस प्रकार है। सुंद और उपसुंद दो असुर भाई थे। वे बहुत मिलजुल कर रहा करते थे। वे भोजन, कपड़े, यहाँ तक कि अपना राज्य भी बराबर बांट लिया करते थे। अमृतत्व प्राप्त करने की आकांक्षा से उनको बड़ी तपस्या शुरू कर दी, ताकि ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया जा सके। कड़ी तपस्या के बाद अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। असुर भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी उपस्थिति से हम अभिभूत हैं। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, प्यारे भक्तों, तुम्हारी तपस्या प्रशंसनीय है। मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, बताओ तुम क्या चाहते हो। सुंद और उपसुंद इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक स्वर में कहा, हम अमर होना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो असंभव है। कोई भी प्राणी मरने के लिए ही पैदा होता है। मैं तो केवल रचयिता हूँ और मेरे पास मृत्यु को रोकने की शक्ति नहीं है। अतः तुम लोग मुझसे कुछ और मांगो। काफी सोच विचारने के बाद सुंद और उपसुंद ने कहा, तब हमें ये वरदान दीजिए कि हम केवल एक दूसरे के हाथों ही मारे जाएं, कोई और हमें मार ही ना सके। अब ब्रह्मा जी अपने असुर भक्तों को वरदान देने के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। ऐसे वरदान के साथ प्राय विचित्र शर्तें हमेशा जुड़ा हुआ करती थी। सच्चाई ये थी कि ब्रह्मा जी का वरदान देते समय ये सुनिश्चित करते थे कि उनमें कोई ना कोई कमी रह जाए, क्योंकि उन्हें पता था हर नश्वर को मरना ही होता है। इस बार भी ऐसा ही था। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, आज से आप अपराजय हैं। आप केवल एक दूसरे के हाथों ही मारे जाएंगे। सुंद और उपसुंद खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें पता था कि वे कभी एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। दोनों भाइयों ने मिलकर अनेक राज्य जीते और वे काफी शक्तिशाली हो गए। एक के बाद एक विजय मिलने से वे अहंकारी हो गए और उन्होंने जल्दी ही अपनी प्रजा को सताना शुरू कर दिया। मित्र और शत्रु दोनों उनसे बहुत आतंकित थे, क्योंकि वे मनमाने ढंग से राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर चुके थे। दशकों तक उनके अत्याचार सहने के बाद संसार के लोग अब उनकी मृत्यु की कामना करने लगे थे। लेकिन उन भाइयों के बीच के संबंध पहले की तरह आज भी मजबूत थे। उनमें कभी भी किसी भी तरह के मतभेद देखने को मिलते ही नहीं थे। आखिरकार लोगों ने ब्रह्मा जी से आग्रह किया, प्रभु, इस संसार को इन राक्षसों से मुक्ति दिलाइए। कोई और ऐसा नहीं है जिससे हम ये गुहार लगा सके। सहायता के लिए लोगों की चीख पुकार सुनकर ब्रह्मा जी ने सोचा, सर्वशक्तिमान असुर निश्चित ही रूप से मनुष्य जाति पर कहर ढा रहे हैं। मैंने ही इन राक्षसों को अजय रहने का वरदान दिया और लोगों पर आए इस संकट का कारण भी मैं ही हूँ। ऐसा मैं मेरा दायित्व बनता है कि मैं इसका हल निकालूं। काफी सोच विचारने के बाद ब्रह्मा जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने एक अति सुंदर स्त्री का निर्माण किया, जिसका नाम था मोहिनी, और उसको तिलोत्तमा भी बोला करते थे। सुंद और उपसुंद दोनों जब टहल रहे थे, तब ब्रह्मा जी की योजना के अनुसार तिलोत्तमा उनके निकट से गुजरी। दोनों भाई उसकी अपूर्व सुंदरता पर मुग्ध हो गए। उन्होंने देखकर वे सिर हिलाकर उनके पास से गुजर गई। सुंद ने मंत्र मुग्ध होकर तिलोत्तमा को देखा और अपने भाई से कहा, मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। उपसुंद ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह भी वही बात सोच रहा था। सुंद ने देखा कि उसका भाई उसकी होने वाली पत्नी को घूर रहा है, तो उसे ये समझते देर ना लगी कि उसके भाई के मन में भी यही बात चल रही है। उसने सोचा, ये अपूर्व सुंदरी उपसुंद की भाभी बनने वाली है। ऐसे में वह इसे इस तरह से घूरने की हिम्मत कैसे कर रहा है। उसने दहाड़ते हुए अपने भाई से कहा, होश में आओ, वह मेरी पत्नी बनने जा रही है। तुम्हें उससे अपनी भाभी की तरह व्यवहार करना चाहिए। उपसुंद ने कहा, लेकिन सबसे पहले मेरी नजर उस पर पड़ी थी। उसे मुझसे विवाह करना चाहिए। भाई, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरी बात सुनो। जैसे ही हमारी आंखें एक दूसरे से मिली, मैं समझ गया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं।
सुंद इस बात पर सहमत नहीं हुआ। उसने कहा, मैं बड़ा हूं, मैं इससे विवाह करूंगा और मेरा निर्णय ही अंतिम निर्णय है। मात्र इसीलिए कि आप बड़े हैं, आप अपनी इच्छा मुझ पर थोप नहीं सकते। मेरी इच्छा भी मायने रखती है, ऐसा उपसुंद ने कहा। इससे सुंद और भड़क गया। धीरे धीरे दोनों भाइयों में विवाद बढ़ता गया। दोनों में से कोई भी तिलोत्तमा को छोड़ने को राजी हुआ ही नहीं। काफी बहस के बाद उन्होंने तय किया कि वे उस स्त्री से पूछते हैं कि उसे कौन अधिक पसंद है, और वह स्त्री जिसे भी पसंद करेगी, दूसरा उसकी बात मान लेगा। जब उन दोनों ने तिलोत्तमा को अपनी समस्या बताई, उसने ऐसा दिखाया कि वे इस बात से काफी विचलित हो गई है। उसने कहा, ये सुंदरता अभिशाप है, इसने आप दोनों में दरार पैदा कर दी। श्रेष्ठ कर होगा कि मैं ये राज्य ही छोड़कर चली जाऊं। उन्होंने कातर स्वर में उससे कहा, नहीं तिलोत्तमा, हमें छोड़कर मत जाओ। उन्होंने कहा, सच सच बताओ, तुम हम दोनों में से किससे विवाह करना चाहोगी? उसने इठलाते हुए कहा, मेरा सपना है कि मेरा विवाह विश्व के महानतम योद्धा से हो। इसीलिए मैं उसी से विवाह करूंगी जो ज्यादा शक्तिशाली होगा। लेकिन इसका निर्णय मैं आप दोनों पर छोड़ती हूँ। सुंद और उपसुंद तिलोत्तमा के लिए अपने प्रेम को छोड़कर बाकी सब कुछ भूल गए। उन्होंने कुश्ती करने का फैसला किया। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। अनेक लोग, पशु पक्षी, यहाँ तक कि देवी देवता भी कुश्ती देखने के लिए वहां आए। कुश्ती बहुत ही भयंकर थी क्योंकि दोनों भाई बराबर के शक्तिशाली थे। सुंद और उपसुंद दोनों एक दूसरे की कमजोरियों को भी जानते थे। उन्होंने दो उन्नतम हाथियों की तरह कुश्ती लड़ी। पूरा संसार सांस रोककर उन्हें देखता रहा। अंत तक दोनों भाइयों में से एक भी जीवित नहीं बचा और दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। और इस तरीके से शुंद और उपशुंद का नाश हुआ। अब हर कोई प्रसन्न था और ब्रह्मा जी मुस्कुरा उठे। जो शक्ति से भी कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, उसे सुंदरता से समाप्त कर सकते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी मुस्कुरा कर बोले। और इस तरीके से संसार को फिर से दुष्टों से मुक्ति मिली। ये कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।